चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन को दबाएं और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आपके तक पहुंच सके। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए बच्चों, अब आप लोग के सामने हम लाए हैं पार्ट 3 वीडियो एक्सरसाइज 5.2। यह पार्ट 3 वीडियो किसका है बाबू? तो समांतर श्रेणी अर्थात एपी का। तो जैसा कि हम आप लोग को बताए थे बाबू एपी के बारे में पहला पार्ट 1 वीडियो में, उसके बाद पार्ट 2 वीडियो में टाइप वाइज क्वेश्चन बताए थे और आपका एक्सरसाइज 5.1 समाप्त किए थे। अब देखिए छोटू, आप लोग के सामने हम लाए हैं पार्ट 3 वीडियो जिसमें हम पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 5.2। अब देखिए छोटू, एक्सरसाइज 5.2 में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एपी के एनवा पद पर आधारित प्रश्न है। कौन सा पद पर? तो एनवा पद। और आप लोग के हम बताए थे कि एनवा पद को क्या कहा जाता है? वो अंतिम पद कहा जाता था ना, जिसको हम बताए थे कि डिनोट किया जाता है किससे? तो टीएन से या फिर एएन से, बताए थे ना। तो देखिए अब आप लोग के हम बताएंगे एक्सरसाइज 5.2 का टाइप वाइज क्वेश्चन। उससे पहले देखेंगे कि क्या यूज है, उसको थोड़ा सा हम बताते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे आपका टाइप 1 से। तो देखिएगा छोटू ध्यान से। अब देखिए हम आप लोग के जितना बताए हैं, प्रथम पद को ए कहते हैं, सार्वधातुक को डी कहते हैं, और एन क्या होता है? पदों की संख्या, टीएन अंतिम पद। तो आप लोग याद कर लिए होंगे, और नहीं अगर याद किए हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। तो देखिए छोटू, अब यहाँ से देखिए क्या लिखा हुआ है बाबू? एपी का एनवा पद अर्थात nth टर्म ऑफ एन एपी किसका है? तो कह रहा है कि एपी का एनवा पद है। एनवा पद को क्या बताएं छोटू? अंतिम पद। इंग्लिश में कहेंगे तो nth टर्म ऑफ एन एपी, एपी का एनवा टर्म मतलब एनवा पद। तो हम बताएं तो उसको किससे डिनोट करते हैं? टीएन से। और टीएन बराबर फार्मूला भी हम आप लोग को बताए थे ना, क्या होता था? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहां हम लिख दिए हैं बाबू, क्या लिखे हैं कि a को प्रथम पद, n को पदों की संख्या और d को सार्वधातुक। ये सब आप लोग को मालूम भी है, बता दिए हैं। अब देखिए, अब यहाँ से बाबू इस लेसन में एक्सरसाइज 5.2 में जितना भी पढ़ना है एपी के एनवा पद पर आधारित पढ़ना है। तो देखिए एनवा पद बराबर फार्मूला एकदम याद कर लीजिए बाबू, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लेकिन अब इससे देखिए कैसा रिलेटेड और निकलेगा सूत्र, या देखेंगे क्या इससे रिलेटेड निकलता है, इसका भी यूज आएगा। जैसे देखिए बाबू, यहाँ कह रहा है एनवा पद, हम बताए थे एनवा पद कहेगा या 10वां पद कहेगा या 5वां पद कहेगा या 2वां पद कहेगा, माने कोई सा भी पद कहेगा। तो बताए थे कि इस फॉर्मूला से यूज करके निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ कह रहा है वो एनवा पद, हम कहेंगे 1वां पद। कैवा पद? 1वां मतलब 1वां पद किसका? एपी का। तो जहां जहां बाबू एन है तो वहां वहां क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। बताए थे भी ये एक्सरसाइज 5.1 में अगर टीएन बराबर दिया हुआ है तो T1 कैसे निकालेंगे, T2 कैसे निकालेंगे, T3 कैसे निकालेंगे। मतलब एनवा पद दिया हुआ है तो 1वां पद, 2वां पद, 3वां पद, 4था पद, 5वां पद कैसे निकालेंगे बाबू? तो उसी प्रकार यहाँ से देखेंगे कैसे निकालेंगे। देखिए एनवा पद दिया हुआ, हम कहेंगे 1वां पद। 1वां पद कहेगा तो कौन सी होगा बाबू? जहां जहां एन है वहां 1 हो जाएगा। देख रहे हैं ना, 1वां पद, एनवा पद तो टीएन, तो 1वां पद का है तो क्या हो जाएगा? T1 हो जाएगा। 2वां पद कहेगा बाबू तो क्या हो जाएगा? T2 हो जाएगा। 3वां पद कहेगा तो क्या हो जाएगा बाबू? T3 हो जाएगा। ना समझ रहे हैं बात को? जहां एन है वहां 1 हो जाएगा। जैसे एनवा आता ए टीएन तो 1वां तो क्या हो जाएगा? T1, 2वां तो T2, 3वां तो T3, 4था पद तो क्या हो जाएगा? T4 होगा ना। इसी प्रकार डॉट 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 जितना भी कहे आपका 10वां पद कहेगा T10 का देंगे, 11वां पद T11 ना होगा। अब देखिए अब Tn बराबर दिया हुआ तो T1 नहीं निकलेगा। क्या बताएं थे छोटू? जहां जहां देखिए तो यहाँ n है, n की जगह 1 हो गया, तो इधर भी आपको जहां n मिलेगा वहां क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। तो रख दीजिए a का a रहेगा प्लस n की जगह कितना रखेंगे बाबू? 1, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 इंटू में d है तो d रहने देंगे। अब इसको सॉल्यूशन कीजिए तो छोटू देखिए तो a का a रहेगा प्लस का प्लस रहेगा, और 1 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा छोटू? 0 हो जाएगा। और 0 गुने d होगा तो क्या होगा बाबू? a प्लस 0 नहीं हो जाएगा?
जीरो में कोई से गुना जीरो ही ना होता है, तो खाली सिर्फ क्या हो जाएगा बाबू a प्लस जीरो ये हो जाएगा। आप देखिए हम आप लोग एक बात बताए थे कि प्रथम पद या वनवा पद को a से भी डिनोट करते हैं, तो देखिए तो आ गया नहीं a। उसी प्रकार आप देखिए वो दुआ पद कहेगा, दूसरा पद तो देखिए तो एक ए रहने देंगे प्लस n के जगह कितना हो गया वो दो, तो n की जगह कितना रख देंगे दो रख देंगे, तो दो माइनस वन। देखिए तो n था ना, n के जगह वनवा पद तो वन, दुआ पद तो दो हो गया। अब देखिए d को d रहने देंगे बराबर। अब इसको सॉल्यूशन कीजिए बाबू, देखिए तो a प्लस यहाँ देखिए तो दो में से एक जाए कितना बचेगा बाबू एक, अब गुने d ने है तो क्या करेंगे गुने d बराबर a प्लस क्या हो जाएगा वो देखिए तो वन में d से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा d हो जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं कि दूसरा पद बराबर क्या आया है a प्लस d। और आप लोग के हम पिछला वीडियो में बताए थे बाबू कि दूसरा पद निकालना है तो क्या करेंगे उसके पूर्व पद में d जोड़ देंगे बाबू। तो पूर्व पद कौन होगा दूसरा पद का पहला पद, और पहला पद को क्या लिखते हैं a, और देखिए d जोड़ दिए हैं तो आ गया a प्लस d। देखिए तो फॉर्मूला से भी आ रहा है और a प्लस d। और आप लोग के हम बताए थे कि दूसरा पद निकालना रहेगा तो उसका पूर्व पद, तो पूर्व पद कौन होगा प्रथम पद, और प्रथम पद को क्या कहते हैं a, और उसमें क्या जोड़ देंगे d। क्यों जोड़ेंगे बाबू, क्योंकि हम आप लोग को बताए थे कि एपी के क्रमागत पदों का अंतर अगर ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, एपी का क्या है क्रमागत पद है, तो बताए थे इसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है बराबर होता है। यहाँ का जो गैप होगा, यहाँ का जो गैप होगा, यहाँ का गैप, देखिए सब जगह गैप दो दो है। तो देख रहे हैं क्या कि पहला पद में कॉमन डिफरेंस जुट रहा है तो दूसरा पद मिल रहा, दूसरा पद में कॉमन डिफरेंस जुट रहा है तो तीसरा पद मिल रहा, तीसरा पद में फिर कॉमन डिफरेंस जुट रहा है तो चौथा पद मिल रहा है कि नहीं। देखिए तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7। तो यहाँ से हमको निकालना है दूसरा पद बहु, तो क्या हो जाएगा पहला पद में d जोड़ देंगे। बताए थे भी पिछला क्वेश्चन में, फॉर्मूला से भी देखिए आ रहा है। अब देखिए हमको निकालना है t3 मतलब तीसरा पद। तो देखिए तो जहां जहां n है बहु वहां काची रखेंगे 3 ना, क्योंकि n के जगह 3 हो गया है तो यहाँ भी n है तो क्या रख देंगे 3 रख देंगे, तो रख दीजिए a प्लस 3 हो जाएगा यहाँ माइनस 1 इंटू d। अब इसको सॉल्यूशन कीजिए तो छोटू देखिए तो क्या हो जाएगा a प्लस 3 में से एक जाएगा कितना होगा छोटू 2 होगा, 2 गुने d बराबर क्या हो जाएगा वो a प्लस 2d होगा, 2 गुने d तो 2d हो जाएगा। आप देखिए तो छोटू यहाँ से अगर तीसरा पद पूछेगा तो क्या करेंगे a प्लस 2d। तो देखिए यहाँ से भी अगर तीसरा पद निकालना हमको सिर्फ प्रथम पद याद है, दूसरा पद नहीं पता, तीसरा पद निकालना। तो देखिए तो कैसे निकालता है तीसरा पद को कि कॉमन डिफरेंस एक बार जोड़ते हैं तो दूसरा पद 2 बार जोड़ देंगे तो तीसरा पद। देखिए तो 1 प्लस 2 2 को जोड़ देंगे मतलब 2 गुने 2 2 2 4, तो वही ना हुआ 2 गुने d मतलब d को हम 2 बार, अगर अगला निकालना रहेगा तो 3 बार, अगला निकालना रहेगा तो 4 बार, तो वही ना हो रहा। देखिए प्रथम पद को ऐसा ही रहने देंगे और प्रथम पद में क्या करेंगे उसके पूर्व देखो 2 होता है ना 3 का पूर्व तो 2d जोड़ेंगे। यहाँ दूसरा पद निकालना रहेगा तो 2 का पूर्व 1d, तो यहाँ से 1d जोड़ देंगे। देखिए दुआ पद में क्या करेंगे 2 के पूर्व क्या करेंगे 2 के पूर्व क्या करेंगे 1, तो 1d जोड़ लेंगे। उसी प्रकार t4 निकालना रहेगा तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू d। अब यहाँ से क्या हो जाएगा a प्लस, देखिए तो 4 में से एक जाएगा 3, 3 गुने d बराबर a प्लस 3d। अब देखिए तो यहाँ से आपका एक निष्कर्ष निकल रहा है। क्या निष्कर्ष निकल रहा है बाबू कि जैवा पद निकालना है तो प्रथम पद में उसका पूर्व संख्या में d से गुना करके और जोड़ देना। देखना देखिए चौथा पद निकालना है तो प्रथम पद में उसका पूर्व पद, तो पूर्व संख्या कितना है 3 है तो 3 में d से गुना करके जोड़ देना। तीसरा पद निकालना है तो प्रथम पद में 3 का पूर्व 2 होता है और 2 में d से गुना करके जोड़ देना, मतलब एक कम और उसमें d से गुना करके जोड़ देना। उसी प्रकार अब 10वां पद कहेगा छोटू
तो 10वां पद नहीं निकल जाएगा, 15वां पद नहीं निकल जाएगा। और एक तरीका हम आप लोग को और बताए थे, क्या बताए थे कि T2 बराबर निकालना है तो उसका पूर्व पद में D जोड़ देना। तो पूर्व पद क्या होता है, प्रथम पद, और प्रथम पद को A कहते हैं और A में D जोड़ देंगे। T2 निकालना, T3 निकालना है तो T3 में क्या कहे थे कि उसका पूर्व पद, तो उसका पूर्व पद क्या होता है बाबू, T2 होता है, और बताए थे उसमें D जोड़ देना है। जैसे देखिए ना यहाँ दूसरा पद हमको तीसरा पद निकालना है, तो क्या कहे थे कि दूसरा पद में D जोड़ देंगे तब ना तीसरा पद निकलेगा, तो दूसरा पद में D जोड़ देंगे। अब दूसरा पद बराबर देखिए तो क्या लाए हैं बाबू, A प्लस D, और प्लस D एक और है, तो यहाँ से देखिए तो क्या हो जा रहा है, A प्लस D और D 2D, तो देखिए तो A प्लस 2D यही बतियाना है। तो हम पिछला बार भी बताए थे कि उसका पूर्व पद में D जोड़िए, और ये वाला इस बार बता रहे हैं कि A प्लस 2D, उसका पूर्व जो पद निकालना रहेगा उसका पूर्व 2 होगा, उसमें गुना कर देंगे D से। नहीं समझ रहे हैं? अब देखिए, अब यहां से देखिए तो यहां से भी अगर हमको प्रथम पद ज्ञात है, तीसरा पद निकालना है, तो देख रहे हैं कि एक बार D जोड़ेंगे, एक बार और D जोड़ेंगे, तो 2 को D जोड़ेंगे, तो वही ना हो रहा है, वह A प्लस 2D। उसी प्रकार चौथा पद निकालना है तो क्या करेंगे, 1 में जोड़ देंगे कई को, एक बार यहाँ से D, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से, देखिए तो 2 2 4 2 6, 6 और 1 7 हो रहा है। यहाँ से देख रहे हैं क्या की हुआ, प्रथम पद में 3 को D जोड़ दे रहे हैं तब निकल रहा है चौथा पद। और एक तरीका और क्या होता है कि T4 निकालना है, तो क्या करेंगे, T4 इसका पूर्व पद कितना होगा, T3, और T3 में जोड़ देंगे D, तो निकल जाएगा चौथा पद। तो दो तरीका है, एक तरीका ये है और दूसरा तरीका ये है कि जैवा पद निकालने का उसका पूर्व पद में D जोड़ देंगे, होगा ना। और एक तरीका क्या होता है कि उस प्रथम पद में उससे कम संख्या से D गुना करके जोड़ देना। समझ रहे हैं बात को? आप देखिए इसका भी निकालिए ना, आ जाएगा A प्लस 3। देखिए T3 बराबर क्या लाए, देखिए तो A प्लस 2D लाए हैं, देखिए ना T3 बराबर, अब एगो प्लस में D है बाबू, तो यहाँ से देखिए तो क्या हो जा रहा है, A प्लस 3D हो रहा है ना। तो यहाँ से देख रहे हैं कि दो तरीका हम लोग निकालने के लिए सीखे। एक पहला वीडियो में बताए थे आप लोग के हम कि जैवा पद कहेगा उसका पूर्व पद में D जोड़ देना। अगला तरीका हम आप लोग के क्या बता रहे हैं यहाँ से कि जैवा पद कहेगा उसके पूर्व संख्या से, देखिए T3 है तो 3 का पूर्व संख्या कितना होगा, 2 होगा, उसमें D से गुना कर देना और प्रथम पद में जोड़ देना। अगर चौथा पद कहेगा तो क्या करेंगे, उसके पूर्व संख्या, तो 4 का पूर्व कितना होगा, 3 होगा, 3 में D से गुना कर देना और प्रथम पद में जोड़ देना। माने सब में प्रथम पद रहेगा उसमें D बढ़ाते जाना है, एक को D बढ़ते जाएगा। देखिए यहाँ एक को D नहीं था, यहाँ 1 D हुआ, यहाँ 2 D हुआ, यहाँ 3 D हुआ, बढ़ाते जाना। इसी प्रकार आपका T10 निकालने के लिए रहेगा, तो T10 निकल जाएगी नहीं, देखिए हम निकाल देते हैं। देखिए देखिए T10 कहेगा बाबू तो क्या करेंगे, यहाँ से A प्लस n के जगह कितना रखेंगे, 10 रखेंगे, तो 10 माइनस 1 इंटू D। इसको सॉल्यूशन कीजिए, A प्लस 10 में से एक जाएगा 9 और D से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, A प्लस 9D हो रहा है। अब यहाँ से जैवा भी पद कहेगा आपको निकल जाएगा छोटू। तो देखिए मात्र हमको एक फॉर्मूला ये है और इसी से ये सब निकल रहा है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा 10वां 15वां जितना भी कर रहा है। तो देखिए वो एक्सरसाइज 5.2 में सिर्फ आपको nवां पद पर आधारित प्रश्न रहेगा, तो nवां पद का फॉर्मूला याद कर लीजिए और इससे कुछ जो रिलेटेड बताए हैं कि प्रथम पद को A, दूसरा पद को A प्लस D, तीसरा पद को A प्लस 2D, चौथा पद को A प्लस 3D। ये सब बाबू आपका यूज आएगा इसमें एक्सरसाइज 5.2 में, तो याद हो गया होगा भी, यूज आएगा, याद भी हो गया क्योंकि बहुत हल्का है ना। अब देखिए हम आप लोग के लिए चलते हैं टाइप 1 की ओर। देखिए टाइप 1 की ओर ले जाने से पूर्व हम आप लोग के एक बात और इसमें बताना चाहते हैं कि इसमें और यूज आएगा बहुत, क्या कि जैसे कहेगा से और देखिए क्या कहेगा इसमें यूज आएगा नहीं कि 1 से 10 तक, और एक बात रहेगा कि 1 और 10 के बीच, और एक बात और क्या रहेगा 1 के बाद। देखिए
से और के का मतलब समझिए, इसका यूज आएगा बहुत क्वेश्चन में, से का यूज आएगा और का के बाद का। तो यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट गड़बड़ा जाते हैं, तो देखिए हम समझाते हैं, आज के बाद कोई गड़बड़ाना नहीं। देखिए से मतलब एक से, तो मतलब जैसे क्या कहेगा, कोई लड़ाई हुआ तो कहा किससे लड़ाई हुआ, कहेगा तुमसे या फलाना से, या नहीं कहेगा पंकजवा से मतलब किससे, तो जिससे हो रहा। तो यहाँ देखिए तो बाबू क्या कह रहा, एक से मतलब एक से लेना, जिससे कहेगा उसी से लेना है, गिनती शुरू करना 1 से 10 तक, तो 1 से गिनना है 1 2, लेकिन कहेगा 1 और 10 के बीच। देखिए एक यहाँ पर लड़का खड़ा है, एक यहाँ लड़का खड़ा है, कहेगा इस लड़का और इस लड़का के बीच, मतलब इन दोनों के बारे में बातें नहीं कर रहा, कह रहा उसके बीच, तो उसके बीच वाला मतलब इसको भी नहीं गिनना है और इसको भी नहीं गिनना है। जब और लगा हुआ रहे तो दोनों को छोड़ देना है, और से लगा हुआ रहे तो दोनों को लेकर चलना है। और तक यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक मतलब तक लेके चलना, तो हम शॉर्ट में लिखते हैं जिससे लगा रहेगा तो उसको लेकर चलना है, और लगा रहे तो इसको छोड़ के चलना। देखिए घेरा लगा दी, इसका मतलब छोड़ देना, बंद कर दो इसको, घेरा में छोड़ देना। और क्या रहेगा, एक के बाद मतलब देखिए इस यह लड़का खड़ा कहेगा इसके बाद जितने बैठे हुए हैं, तो इसके बाद मतलब इसको छोड़ करके ना, तो इसको भी क्या कर देना है, छोड़ देना। तो ये नोट पॉइंट में थोड़ा सा समझ लीजिएगा, इसका यूज आएगा वो। यहाँ से कहेगा तो इसको लेकर चलना है 1 से 10 तक, तो लेकर चलना है, 1 और 10 के बीच तो इसको छोड़ के चलना है, मतलब इसको कट कुट, इसको नहीं लेना। 1 के बाद कहेगा तो छोड़ देना है 1 को। यहाँ पर 100 से 200 तक रहेगा, तो 100 से मतलब 100 को भी लेके चलना। अगर कहेगा बाबू 200 और 300 के बीच, तो 200 और 300 को छोड़ देना है। अगर कहेगा 400 के बाद मतलब 400 को छोड़ देना है। समझ रहे हैं बात को? तो देखिए आप जितने भी यूज आए हैं लगभग बता दिए हैं, और कुछ अगर यूज आएगा तो हम आप लोग को बता देंगे। तो बाबू अब आप लोग हम ले चलते हैं टाइप 1 की ओर, और इसको क्या करते हैं बाबू, मिटाते हैं, मिटा दें, और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू, इसका यूज आएगा। देखिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब इसको देखिए मिटा देते हैं। देखिए छोटू, अब आप लोग के सामने लाए हैं टाइप 1 एक्सरसाइज 5.2। देखिए क्या कर रहा है टाइप 1 छोटू, ए डी एन एवं टी एन में से किसी एक अज्ञात राशि का मान निकालने पर आधारित प्रश्न। बात को समझ रहे हैं? क्या कर रहा है कि ये मतलब प्रथम पद, डी मतलब सार्वंतर, एन मतलब पदों की संख्या, एवं टी एन मतलब एनवा पद या अंतिम पद में से किसी एक अज्ञात राशि, मतलब क्या हो रहा कि 4 गो में से किसी एक अज्ञात रहेगा, मतलब मालूम नहीं रहेगा, उस पर उसी को निकालना, तो उसी को निकालने पर आधारित प्रश्न रहेगा। बात को समझ रहे हैं? आप देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कर रहा है छोटू की 1 6 11 16 डॉट 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 एपी में, मतलब कह रहा है कि 1 6 11 16 डॉट डॉट एपी में। तो टी 61 यहाँ देखो एन रहता तो एनवा पद करते, 61 है मतलब 61वां पद, देखिए ब्रैकेट में लिख दिया 61वां पद ज्ञात करें। तो क्या करा बाबू, 61वां पद ज्ञात करें। कभी टी 61 लिखेगा या कभी 61वां पद, दोनों से एक ही बात लिखा रह सकता। तो आप लोग समझिएगा कि 61 है मतलब 61वां पद, समझाए ना, ज्ञात करना। तो देखिए बाबू अब आप लोग यहाँ पर समझ में आ रहा हो कि इसमें देखिए तो टीएन तो निकालना है, टीएन मतलब ये एनवा पद था, यहाँ 61वां पद, ये वाला बात निकालना। लेकिन ए डी और एन दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ तो पता नहीं चल रहा है बाबू, आप लोग को पता चल रहा, लेकिन दिया हुआ है, डायरेक्ट नहीं पता चल रहा है, लेकिन इसको आप ध्यान से समझिए तो सब पता है। जैसे देखिए ना, ये आपका प्रथम पद हो गया, ये तो एकदम डायरेक्ट पता चल रहा है कि प्रथम पद इसी को कहेंगे। ये बहुत दूसरा पद है तो हमको दूसरा पद से तो नहीं मतलब, हमको डी से मतलब। तो जब दूसरा पद पता है तो डी नहीं निकल जाएगा, दूसरा माइनस पहला तो डी निकल जाएगा। और देखिए तो टी 61
मतलब देखिए तो टी एन है और टी एन को हम टी 61 मतलब एन बराबर 61। तो देखिए तो अब यहाँ से ए भी पता है और इसको घटाएंगे तो डी भी पता हो गया और 61 कहने का मतलब एन बराबर 61 भी हो गया। तो देखिए तो ए डी और एन तीन को पता हो गया। अब हमको चौथा बात निकालना है। तो क्या बताएंगे कि ये चारों में से कोई सी एक अज्ञात रहेगा, उसी को निकालना रहेगा। अभी ये अज्ञात है, कभी कभी क्या रहेगा ये अज्ञात रहेगा, कभी कभी एन अज्ञात रहेगा। मतलब चार गुण से कोई अज्ञात रहेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा बाबू, निकालना रहेगा। कभी ए ही अज्ञात रहेगा, मतलब चार गुण में से कोई एक अज्ञात रहेगा तो उसको नहीं निकाल लेंगे। तो हम बताएं ना फॉर्मूला टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बताएं कि ना छोटू। इस फॉर्मूला से देखिए तो अगर चार गो में से तीन गो दिया हुआ रहेगा तो चौथा नहीं निकल जाएगा। अगर चौथा ये तीनों दिया हुआ रहेगा तो ये चौथा नहीं निकल जाएगा। कोई भी तीन गो दिया हुआ रहेगा तो ये तो आराम से निकल जाएगा। तो देखिए अब इसका सॉल्यूशन बाबू देखिए ध्यान से, बहुत इजी है एकदम। जैसे आप लोग 5.1 बताए हैं उसी प्रकार 5.2 आपका इजीली वे में समाप्त होगा। देखिए सॉल्यूशन जो पहले दिया उसको लिख देंगे वो, तो क्या लिखेंगे, चूंकि एपी बराबर क्या दिया वो 1 6 11 16 डॉट 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 यह दिया हुआ था। अब यहां से क्या करेंगे छोटू, जो जो पहले हमको चाहिए वो लिख लेंगे। तो हमको पहले क्या चाहिए वो प्रथम पद, तो प्रथम पद को क्या कहते हैं बहू ए, और ए बराबर देख के यहां से लिख लेंगे बहू, कितना लिखेंगे बहू 1। और हमको क्या चाहिए डी चाहिए, तो क्या लिखेंगे यहां से सार्वंतर, डी को सार्वंतर कहते हैं ना। तो डी बराबर क्या बताएं छोटू T2 माइनस T1। T2 का वैल्यू देखिए कितना है बहू 6 माइनस T1 का वैल्यू कितना बहू 1 है। 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा छोटू 5। दो चीज पता चल गया ना। हमको और क्या चाहिए बहू n चाहिए। तो यहाँ देखिए T61 निकालना है, इसका मतलब क्या होगा बहू n बराबर 61 चाहिए। क्या छोटू T61 ई हमको निकालना, इतना बराबर वाट लगा देंगे हंसुआ छाप, समझ रहे ना। अब यहाँ से देखिए छोटू चार गुण से तीन को दिया हुआ, हमको T61 निकालना, तो इसके बराबर फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए T61 बराबर। आप देखिए तो बाबू ये हम आप लोग के समझाए अभी बहुत पीछे समझाए हैं। कैसे समझाए थे छोटू कि अगर जहां जहां 61 है इसका मतलब देखिए तो n के जगह 61 है, तो जहां जहां n रहेगा वहां 61 रखेंगे। तो इसके बराबर फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो जहां जहां n है वहां क्या रखेंगे 61। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए a, तो a के मान कितना हो 1 प्लस n, तो n का मान 61 है, यहाँ से भी देख रहे हैं 61 है माइनस 1। और d का वैल्यू देखिए यहाँ लाए हैं बहुत, कितना लाए हैं 5। इसको सॉल्यूशन कीजिए तो 1 प्लस 61 में से एक जगह कितना बहु 60 गुने 5। इसको सॉल्यूशन कीजिए 1 प्लस, इसको गुनाता है ना 5 छक्का 30 और एक जीरो है तो एक जीरो। 300 प्लस 1 कितना हो जाएगा छोटू 301, इतना आ गया। अब इसको नहीं नीचे लिख देंगे, अतः T61 बराबर 301, ये आपका हो जाएगा आंसर। देखिए छोटी एकदम इजी है ना, कितना इजी है। सिर्फ हमको क्या ध्यान देना बाबू कि चार टर्म है, ये चार टर्म में से तीन को हमको कैसे देखना है कि दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, डायरेक्ट दिया हुआ रहेगा या इनडायरेक्ट दिया हुआ है, उसको समझना है। उसके बाद देखेंगे कि जो निकालना है उसको बराबर फॉर्मूला लगा देंगे। समझ रहे हैं बात को। आप देखिए टाइप 1 का ही एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसको मिटाते हैं छोटू। देखिए छोटू अब आप लोग के टाइप 1 का ही एक क्वेश्चन और ये देखिए क्या कह रहा है छोटू। AP 5 9 13 17 डॉट 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 का कौन सा पद एकासी है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है छोटू कि AP 5 9 13 17 डॉट 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 का कौन सा पद एकासी है। तो देखिए बाबू हमको निकालना क्या है यहाँ से। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या करा
एपी इतना का कौन सा पद, मतलब कैमा पद, कैमा पद मतलब एनवा पद, मतलब एन निकालना, समझ रहे हैं? देखिए ध्यान से पढ़िए, कौन सा पद, कौन सा, तो एनवा पद है ना, तो एनवा मतलब एन पद, मतलब कैमा पद 81 है, यही हमको निकालना है बहु, मतलब एन बराबर कितना होगा कि 81 हो जाएगा। तो मान लेंगे 81 को कि टी एन, मतलब एनवा पद ही क्या है, 81 है। मान लेंगे कि एनवा पद क्या है, 81 है। अब यहां से देखिए ए दिया हुआ है और यहां से डी निकल जाएगा, T2 माइनस T1, तो यहां से डी निकल जाएगा, यहां से ए दिया हुआ। और देखिए तो Tn बराबर हमको पता हो गया क्या, 81। कारण कौन सा पद 81, तो मान लेते हैं कि एनवा पद 81 है, एनवा पद मतलब Tn, Tn बराबर 81। और हमको निकालना कौन सा पद, मतलब एन, मतलब कौन वाला एन, तो वही हमको एन निकालना है। आप देखिए तो फिर 4 बात में से 3 बात ज्ञात है, चौथा बात निकालना है ना। तो देखिए तो इजी है। अब यहां से क्या करेंगे, बनाएंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन छोटू बहुत इजी है। देखिए छोटू सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, जो लिख देते हैं, चूंकि एपी बराबर क्या है 5 9 13 17 डॉट डॉट डॉट। अब हमको चाहिए क्या, वो सबसे पहले प्रथम पद, तो प्रथम पद लिख देंगे यहां से। प्रथम पद को क्या कहते हैं, ए, और ए बराबर कितना छोटू 5। इसे तो अब आसान लगने लगा होगा जी, सारवंत, सारवंत को क्या कहते हैं, डी। देखिए आप लोग इतना क्वेश्चन बनाए कि ए और डी में कोई कंफ्यूजन नहीं है ना है। अब देखिए डी बराबर क्या होगा, T2 माइनस T1। T2 का वैल्यू देखिए तो कितना होगा 9, T1 का वैल्यू कितना छोटू 5। देखिए तो 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 4। आप देखिए तो बाबू हमको और आगे क्या बाबू दिया, कौन सा पद 81 है, तो मान लेंगे कि टी एनवा पद क्या है बाबू 81 है। निकालना क्या बाबू, कौन सा पद, तो कौन सा पद मतलब एन बराबर वाट। अब देखिए छोटू 4 गो में से हमको 3 गो पता है और 1 गो लापता है, तो लापता वाला को निकाल लेंगे। तो देखिए अब यहां से क्या करेंगे बाबू, चूंकि Tn बराबर क्या जानते हैं हम, Tn बराबर बाबू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जानते हैं ना। अब देखिए सब का वैल्यू रख दीजिए बाबू, रखिए ना। Tn बराबर कितना छोटू 81 है, a का मान देखिए छोटू 5 है, प्लस n तो हमको निकालना है, तो n की जगह n रहने देंगे, माइनस 1 को 1 रहने देंगे, डी का मान देखिए कितना है बाबू 4। आप देखिए तो बाबू यहाँ से खाली आपको जोड़ घटाव निकल रहा है, सरल करें, यहाँ से n नहीं निकल जाएगा तो निकाल लीजिए ना। तो देखिए 81 है, इधर देखिए तो 5 प्लस में नजर आ रहा है छोटू, और ये सब गुना में है ना। तो पहले प्लस वाला को भेज देंगे इधर, क्यों, क्योंकि हमको n चाहिए ना, तो प्लस वाला को इधर भेज दीजिए, तो -5 हो जाएगा। 5 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, और इधर वाला बतिया ऐसा ही रह जाएगा, n माइनस 1 इंटू 4 रहेगा कि नहीं। अब देखिए 81 से 5 घटेगा ने, तो घटा दीजिए ना, घटावे में देगी तो घटाइए, तो कितना बचेगा बाबू 76 बचेगा 76। अब देखिए n माइनस 1 इंटू 4 रहने देंगे इसको। आप देखिए और आगे आप देखिए इसको सॉल्यूशन करेंगे छोटू, तो देखिए तो हमको चाहिए इधर 4 गुना में है, लगा 4 पीछू, तो इसको भगाएंगे इधर से, तो इधर देखिए तो गुना में है, इसको भगाएंगे इधर तो भागम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ छोटू 76/4 बराबर देखिए तो क्या होगा छोटू n माइनस 1, ये ऐसा ही नहीं रह जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4 इधर भागा। अब देखिए तो बहुत कट रहा है, काट दीजिए इसको, तो यहाँ से क्या बचेगा बाबू, देखिए तो 4 एकम 4 काट दीजिए, यहाँ से 3 बचेगा, 3 पर 6 36, और 9 चौको क्या हो जाएगा 36, तो क्या बचेगा 19, और 19 बराबर क्या होगा n माइनस 1। हमको चाहिए n छोटू, और ये देखिए ना ये लगा चल रहा है -1, इसको हटा दीजिए इधर से,
तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में होगा, तो 19 + 1 बराबर n। इसलिए यहां से देखिए तो छोटू n बराबर क्या हो जाएगा, 19 अवे 20 होगा। अब कैमा पद एकासी है बहु, तो देखिए तो nवां पद एकासी है, तो nवां पद मतलब कैमा पद 20वां पद एकासी है ना। यहां से नीचे लिख देंगे, अतः 20वां पद 81 है। ये आपका आंसर। देखिए आता करके वही बात लिखिए जो आपका पूछ रहा, कह रहा कौन सा पद, तो क्या कहेंगे 20वां पद 81 है। अगर बाबू आप इसको चेक करना चाहते हैं कि ये हमारा एक 20वां पद आया है, ये सही है या गलत है, तो इसको चेक कर लीजिए बाबू। कैसे चेक कीजिएगा, तो 20वां पद निकालेंगे, अगर 20वां पद निकाले और 81 आ गया तो कहेंगे सही है। अब 20वां पद निकाले आता है ना, तो निकाल दीजिए t20। t20 बराबर क्या होगा बाबू, a + 19d होगा। ये देखिए बात समझ में आ रहा है कैसे हुआ जे, कैसे हुआ बाबू, बताए थे ना कि 20वां पद कहेगा तो प्रथम पद में क्या करेंगे, उसके पूर्व संख्या, तो 20 का पूर्व संख्या 19 होता है, और 19 में d से गुना करके जोड़ देना। अब a का तो वैल्यू पता है बाबू 5 + 19 गुने d का वैल्यू देखिए पता है बाबू कितना 4 है, 5 के 5 और देखिए गुना कर दीजिए बाबू, तो क्या हो जाएगा 9 × 36 के 6 और 4 एकम 4 और 3 7, और देखिए तो 76 और 5 81। देखिए तो t20 बराबर आ गया 81। इसका मतलब हमारा बना हुआ सही है। इसको बनाना नहीं है, ये हम चेक करने के लिए बताए हैं। हमको सिर्फ बनाना था कौन सा पद 81 है, तो 20वां पद 81 है। समझ रहे हैं बात को। तो देखिए छोटू, अब आपका टाइप 1 समाप्त हुआ। अब आप लोग के जितना भी क्वेश्चन रहेगा टाइप 1 में आप बनाइएगा। अब हम आप लोग के अगले वीडियो में लेकर आएंगे एक्सरसाइज 5.2 का टाइप 2, 3, 4 और उसके बाद आपका लेसन समाप्त होगा। तो देखिए छोटू, इस लेसन में आप लोग को ध्यान क्या रखना है, सिर्फ एक बात ध्यान रखना है कि ये 4 वो टर्म है a, d, n और tn, 4 में से आपका 3 दिया हुआ रहेगा और 1 निकालना रहेगा। ये तीनों दिया हुआ कैसे रहेगा, तो या तो डायरेक्ट रहेगा या इनडायरेक्ट रहेगा, जो हम आप लोग को 2 क्वेश्चन के माध्यम से समझाए हैं ना छोटू, समझ गया ना, समझ गए हैं। तो देखिए अब आप लोग बनाइएगा छोटू। ओके बाय, सी यू टुमारो।